जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। राहु की कहानी। राहु क्या कर रहे हैं कृत्तिका नक्षत्र में, कितना बेचैन किए हुए हैं लोगों को और उसका असर सभी पर है। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशि फल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि राहु कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश कर गए। अब राहु क्या है? राहु एक असुर है, राहु एक छाया ग्रह है, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है आसमान में। ये एक धुआं मानते हैं, इनको सर्प सांप माना जाता है। राहु केतु मिलकर पूरा सांप हो जाते हैं, सभी मानते हैं। अब ये भी देखा जाता है कि जब इनका कोई अस्तित्व ही नहीं तो इनकी कोई राशि नहीं, लेकिन कुछ विद्वान ऐसा बोलते हैं कि राहु की भी राशियां हैं। कन्या राशि राहु की है, कुंभ राशि राहु की है, लेकिन जहां तक एक ज्योतिष की मोटी मोटी ढर्रा माना जाता है, राहु और केतु की कोई राशि नहीं। फिर भी राहु और केतु की दशा में इतना ज्यादा असर होता है। ये एक बिंदु है जो चंद्रमा से निश्चित किया जाता है कि ये राहु और ये केतु है। तो ये राहु जो है, हमारी अगर पुराणों की कथा के अनुसार हम देखें तो राहु केतु एक ही था। राहु सिर था और केतु धड़ था। और इनको जो है जब मोहिनी स्वरूप लेके भगवान विष्णु ने इनका सिर काट दिया और इनको जो अमृत पीने से इनको बचाने की कोशिश की तो ये अमृत पी चुके थे और इसलिए राहु केतु अमर हो गए थे। राहु केतु असुर हैं, राक्षस हैं। और ये राहु केतु कहते हैं लेकिन कि राहु जो है वो शनि सा असर देते हैं, बुध सा असर देते हैं, और केतु जो है मंगल सा असर देते हैं, गुरु सा असर देते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ये एक्चुअली इसका कोई अस्तित्व नहीं, जिसकी कोई राशि नहीं, फिर भी कुंडली में उसका इतना असर है। तो इतना असर कैसे है, क्या क्या कर दिया, इनकी कहानी क्या है कृत्तिका नक्षत्र में आकर। अब कृत्तिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य जो ग्रहों के राजा, तेज पुंज, उनको कोई नहीं ग्रस सकता, लेकिन राहु केतु उनको ग्रस लेते हैं। तो ये नक्षत्र को ग्रस लिया है राहु केतु ने, और इस नक्षत्र को ग्रसने के कारण हुआ क्या है, सूर्य अपना मूल स्वभाव भूलता नहीं है। सूर्य क्या करता है, जिस भी राशि में जाता है, भले वो नीच राशि में हो, भले वो राहु के साथ हो, भले शनि के साथ हो, भले वो केतु के साथ हो, उनके जो बुरे असर होते हैं उन पर भी प्रकाश डाल देता है पूरा। तो उसका तो रोशनी होती है, वो प्रकाश डालने का काम है उसका। वो प्रकाश डालता है कि देखो तुम्हारे जीवन में इतनी नेगेटिविटी है, अब इसको सुधारो। तो जब भी राहु के ऊपर, राहु के सूर्य के नक्षत्र में होगा, सूर्य के साथ होगा, या सूर्य अब इन दिनों शनि के साथ चल रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ वापस, कि सूर्य जो है शनि के साथ गोचर में युति बना रहे हैं, तो उनका क्या असर है। तो वो शनि पर पूरा अपना तेज डाल रहे हैं। शनि भी अस्त होने जा रहे हैं, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो ये सूर्य ने राहु के ऊपर पूरी रोशनी डाल दी है कि देखो भैया ये राहु ऐसे हैं और ये कर रहे हैं, अब तुम बचो। तो ये बचाने के लिए आते हैं, कुछ बुरा करने के लिए नहीं आते, लेकिन इंसान को परेशान तो बहुत करते हैं ये। अब देखिए कि राहु जो है ये कृत्तिका नक्षत्र में 5 अक्टूबर को प्रवेश कर गए थे और 12 अप्रैल को ये कृत्तिका नक्षत्र में रहते हुए ही मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो कहानी पूरी बदल जाएगी यहाँ पर, क्योंकि वृषभ राशि में राहु रहते हुए सूर्य के नक्षत्र में बिल्कुल नहीं सुहा रहा था वृषभ राशि को, उस स्थान को, उस भाव को, क्योंकि कृत्तिका नक्षत्र और सूर्य दोनों ही शुक्र के मित्र नहीं हैं, राहु के मित्र नहीं हैं। राहु ने यहाँ बहुत उत्पात मचाया। अब जब वो मेष राशि में जाएंगे तो मेष राशि के परम मित्र हैं सूर्य, कृत्तिका नक्षत्र, तो वहां 1+1 होगा और फिर राहु का प्रभाव कम होगा और सूर्य और मंगल का प्रभाव ज्यादा होगा। लेकिन वो भी भावों के हिसाब से देखा जाएगा कि राहु आपके किस भाव में बैठे हैं और राहु आपको क्या असर दे रहे हैं। उसका वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा कि राहु जो है मेष में जाकर और केतु जो है तुला में जाकर क्या असर दे रहे हैं। यहाँ पर मैं केतु की चर्चा इसलिए नहीं कर रही क्योंकि केतु इन दिनों विशाखा नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है, और मान लीजिए अपने ही नक्षत्र में है, अपने दोस्त के नक्षत्र में है, तो बुरा असर उनका नहीं है, बुरा असर है राहु का।
अब 14 जून जाकर 14 जून 2022 को भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र अपने मित्र के नक्षत्र में राहु प्रवेश करेंगे। अब राहु क्या है मैंने आपको बताया, राहु छाया ग्रह है, असुर है, कोई अस्तित्व नहीं, कोई ग्रह नहीं। और राहु कैसे कैसे किसको किसको सपोर्ट करते हैं, राहु सपोर्ट करते हैं जैसे कोई जितनी व्यसन वाली चीजें, गैर सरकारी गैर कानूनी चीजें होती हैं उनको सपोर्ट कर देते हैं। राहु कूटनीति चालबाजी को सपोर्ट कर देते हैं। राहु शराब, ड्रग्स, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी इन सब के धंधा करने वाले को सपोर्ट कर देते हैं। राजनीति को, क्योंकि कूटनीति चलती है वहां पर, तो राजनीति को सपोर्ट कर देते हैं राहु। तो जो राजनीति वाले लोग होते हैं जब पूछते हैं कि हमारा नाम होगा कि नहीं, हमारा काम होगा कि नहीं, तो ये देखा जाता है कि सूर्य कहाँ बैठा है और इनका राहु कहाँ बैठा है, ये दोनों चीजें देखी जाती है। शनि की भी बात देखी जाती है वहां पर। अच्छा, अब राहु मैंने बताया आपको सूर्य को ग्रस्त लेता है और यहाँ पर वो क्या क्या किया है जब से सूर्य के नक्षत्र में आया है। सबसे पहले उसने आत्माओं को दुखी कर दिया। अब काम तो सारे चालू हो गए थे, कोविड जो है, जो पेंडेमिक है वो काफी कुछ जा चुका था और काम सारे शुरू हो गए थे। और उसके बाद धड़ल्ले से सूर्य ने रोशनी डाली राहु पर और लोग जो एकदम तड़पे हुए थे वो बाहर निकले काम करने के लिए और उनको कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब इन परेशानियों के सामना में कई लोगों का जो शरीर में सूर्य जहां जहां निवास करता है वहां वहां बहुत परेशानी हुई। जैसे राइट आंख में सूर्य का निवास है, वैसे नेत्रों को सूर्य चंद्र कहा गया है, नेत्र में बहुत निवास है सूर्य का, तो लोगों को आंखों की समस्या हो गई सबसे पहले। इसके बाद आप कह सकते हैं कि जितने भी आप सूर्य की बात करें हड्डियों से रिलेटेड परेशानियां थी, तो आंखों की जब समस्या हुई, उसको बात को मैं पूरी कर दूं पहले, तो लोगों ने अपनी आंखों को करेक्शन करना शुरू कर दिया। तो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन माइनस पॉइंट ये भी है कि राहु एक भ्रम है, राहु डराता है लोगों को। तो राहु से डर गए लोग कि मेरी आंखों को कुछ हो तो नहीं जाएगा। फिर इंसान बहुत सोचता है मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी ना, मतलब राहु जिन जिन चीजों से डराता है उनमें इंसान को डर और भय और भ्रम कायम रहता है। अब जिन लोगों को अर्थराइटिस था, स्पॉन्डिलाइटिस था, उनको बड़ी तकलीफ दी इसने, क्योंकि हड्डियों की बीमारी थी। फिर इसके साथ दांत वाले, मतलब राहु को दांत भी माना गया है, तो दांतों से रिलेटेड लोगों को समस्या का करेक्शन करवाई इसने, लोगों ने दांतों के उपाय करवाए। फिर इसके साथ आपकी स्कल, स्पाइन, इन सब चीजों में कि कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम थी, तो उन चीजों को उसने कठिनाई में लाया। और इसके साथ आत्मा है सूर्य, तो सूर्य आत्मा है, तो आत्मा को बड़ा ही कष्ट हुआ। तो आत्मा को कष्ट हो मतलब दुखी हुए लोग के काम नहीं चल रहा, अब तो खुल गया है लॉकडाउन, अब तो ये हो गया वो हो गया, तो भी मुझे बड़ी अंधाधुंध मेहनत करनी पड़ रही है। तो राहु ने क्या किया, भगाया लोगों को, मेहनत करवाई, इजी कुछ नहीं दिलाने की कोशिश की। अब यहाँ पर ये भी हम समझ लें कि राहु जो है वो सरकारी दरबारी कामों में, पेपरों के लिए, जैसे आपने देखा कि 5 अक्टूबर को ये कृतिका नक्षत्र में प्रवेश किए, तो हम दिसंबर एंड में अपना रिटर्न, अपना क्या करते हैं, इनकम टैक्स भी भरते हैं, और उन्हीं दिनों में सब पेपर 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 की बातें। इसके साथ जो लॉकडाउन से बाहर निकले थे लोग, वो नौकरियों के लिए पेपर इकट्ठे कर रहे थे, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो घरों के लिए तड़पे हुए थे, वो ईएमआई के लिए व्यवहार कर रहे थे, तो पेपरों की बात बहुत चली, तो पेपरों के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी। लेकिन पेपर बना के गया वो राहु, और अभी स्टिल बना रहा है, अभी वो कृतिका नक्षत्र से निकला नहीं है। साथ साथ आपको मैं बता दूं कि राहु जो है वो अपने आप में जो है उसको जैसे सांप माना गया है। तो राहु जो है ये, हम डरते नहीं है जैसे, तो एक डर है, एक भय है मन में सभी के। क्या डर है, क्या कहानी है कृतिका नक्षत्र में राहु के, भ्रम पाल रखा है कि कोविड जाएगा कि नहीं, ये पेंडेमिक जाएगा कि नहीं। तो इन सब बातों से हम भ्रमित हैं, जबकि हर कोई चीज जो आती है वो जाती जरूर है। संसार में कुछ भी टिकने के लिए नहीं आता, कोई डरने की जरूरत नहीं है। पहले से बहुत ज्यादा हम आश्वस्त हैं, पहले से बहुत अच्छी स्थिति में हैं हम, और हम इस स्थिति से भी बाहर निकल जाएंगे हमारे हिम्मत से, हौसलों से और हमारी कर्तव्यगारी से। तो ये राहु ने किया है आप लोगों के साथ, आप लोगों को खूब सारा भगाया है, बहुत सारा आपको
प्रकाश भी डाला है कि देखो और भी एक बातें हुई हैं, जितने भी बड़े ओहदे पे लोग थे, नेता अभिनेता, उन पर प्रकाश पड़ा है। उनको भी कई सारे काम ऐसे करने पड़ गए हैं जो उनको मेहनत करवाते हैं। तो ये सब बातें हैं। और कुछ लोगों को मैं मजेदार बात बताऊं, राहु हमेशा बुरा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि गुरु चंडाल योग हो जाता है गुरु राहु में, लेकिन मुझे तो जब गुरु की दशा में राहु आया तो उसने बहुत पैसा दिया। तो ये देखने वाली बात है कि गोचर में राहु की तभी क्या स्थिति थी। फिर ये भी देखने वाली बात है कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा हुआ है। तो ये देखना भी जरूरी है राहु किस नक्षत्र में चल रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि राहु आपको बुरा ही असर होगा। जब जब राहु स्थान बली होता है, जब जब राहु षष्ठ में होता है, पराक्रम में होता है, लाभ में होता है, दशम में होता है, राहु बहुत अच्छे फल देता है। तो एक व्यक्ति बुरा जरूर है, लेकिन हर व्यक्ति की कुछ न कुछ अच्छाई भी तो है। तो उसी तरह राहु में भी कुछ अच्छाइयां हैं। तो चलिए अब जानते हैं, राहु की कहानी तो हमने जान ली, लेकिन मेष से मीन राशि पर क्या असर दे रहा है। संक्षेप में एक एक लाइन में जानेंगे हम कि क्या असर दे रहा है राहु कृतिका नक्षत्र में रहते हुए 14 जून 2022 तक। मेष राशि, राहु के वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र में रहने के कारण माइंड परेशान है, बच्चों के अध्ययन पर रहे पढ़ाई और आपके अध्ययन पढ़ाई में व्यत्यय है, मित्रों से सहयोग नहीं है और इसके लिए आप गायत्री के जाप कर सकते हैं। वृषभ राशि, आपके लिए अब बहुत सारी घरेलू परेशानियां उद्भवित हो गई, जो आप माता पक्ष से आपकी पट नहीं रही, सुखों में कमी, वाहन से परेशानी, इन सब चीजों से आप परेशान हैं और आप गायत्री के जाप नहीं कर सकते। आपको करनी है दुर्गा माँ की आराधना। मिथुन राशि, आपके लिए ऐसे उद्भवित हो गई कि यात्राएं नहीं हो रही, घर बैठे हैं, पराक्रम नहीं हो रहा, काम ही घर से करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही लेकिन घर से, और आपका उत्साह उमंग तो बना हुआ है, लेकिन आप थोड़ा बहुत प्रेम संबंधों को लेकर दुखी हैं। विदेश रिलेटेड काम जैसा आप चाहते हैं वैसा बूम नहीं पकड़ रहे। आप सूर्य को जल चढ़ाइए। कर्क राशि, आपके लिए परिवार में आपको फुल सपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं है, बोलने चालने का आपका काम नहीं बन रहा और आप ज्यादा परेशान हैं पैसों को और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद या कोर्ट केसेस को लेकर। सिंह राशि, आपका लग्नेश सूर्य, बेचैन है आप राहु की गतिविधियों के कारण और कागज पत्तर से रिलेटेड काम और आपके सरकारी दरबारी काम अटके हुए हैं। आप सूर्य की पूर्णतः आराधना कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ कीजिए, गायत्री के जाप कीजिए। कन्या राशि, आपके लिए आप ये देखिए कि विदेश रिलेटेड काम रुके हुए हैं, उसमें आपके वीजा वगैरह अटके होंगे या आपके कुछ ऐसे काम जिसमें प्रेम संबंध हाथ डालते हैं और काम बिगड़ जाते हैं, साथ में उनके साथ बेचैनी हो जाती है, दूरियां हो जाती हैं, इनसे आप परेशान हैं और साथ साथ आपके खर्चे अंधाधुंध बढ़े हुए हैं। तुला राशि, आप बेचैन हैं अपने पैतृक संपत्ति से रिलेटेड या कोर्ट केसेस वगैरह से रिलेटेड विवाद और पैसों की कमी। पैसा जितना भी हो कम लगता है इंसान को, लेकिन अभी तो फिलहाल राहु ने ये कर रखा है। वृश्चिक राशि, कुछ ऐसे काम जिसमें आपको पेपरबाजी और बहुत थका रहे हैं, आपको बहुत भागना पड़ रहा है। अब रोशनी तो पड़ रही है कि ये भी काम बाकी है, वो भी काम बाकी है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। पिता की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ सरकारी दरबारी काम बहुत से करने पड़ रहे हैं, बट करना तो है, कोई चारा नहीं है। धनु राशि, ऑफर्स आ रहे हैं, नए नए काम आ रहे हैं, बट मन समझ में नहीं आता कि क्या करूं, भ्रमित है कि क्या कर रहे हैं, विरोधी उठ खड़े होते हैं। लेकिन ऐसे में आपको सूर्य की आराधना करनी चाहिए, काम करना चाहिए जो भी मिले। मकर राशि, तबीयत खराब है, कुछ हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन, इन सब चीज़ों से लेकर, और आप सोचते हैं कि इतना मानसिक रूप से परेशान क्यों हूँ मैं, व्यसन छोड़ दीजिए और आप बच्चों का भी व्यसन छुड़वाइए और साथ साथ आप सूर्य की आराधना नहीं कर सकते, आप कीजिए दुर्गा माँ की आराधना। कुंभ राशि, आपके लिए अब जरूरी है कि आप वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश न करें, व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी बना के रखें, अपनी पब्लिक इमेज को संभालें, घर की व्यवस्थाओं को अच्छी तरीके से चलाएं। मीन राशि, आपके लिए विरोधी अगर उठ खड़े हैं, आपके कुछ लोन्स वगैरह से रिलेटेड काम नहीं बन रहे या आपके कुछ ऐसे काम हैं जिसमें आपके बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार है, मामा पक्ष शामिल हैं, उन सब से आपको परेशानी है और आपका थोड़ा इस वजह से उत्साह उमंग कम होता है, थोड़ा सा ढीले होते हैं आप। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, सूर्य की आराधना, गायत्री के जाप या आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर राहु के कृतिका नक्षत्र में आने का प्रभाव।
और ये जान लीजिए कि राहु कृत्तिका नक्षत्र में आकर अपनी बुराई को छुपा नहीं पा रहा, उजागर कर रहा है। आपको ये सारे काम करने हैं। ये वीडियो की चर्चा थी कि राहु क्या कर रहा है कृत्तिका नक्षत्र में बैठ के। बस इसी वीडियो के साथ दूसरा वीडियो भी आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा। मैं ऐसे ही बस इसके बाद, लेकिन इस चर्चा को मैं इतना ही रखना चाहती थी। अब मैं आपको अगली चर्चा में बताने जा रही हूँ राहु के उपाय, सात्विक उपाय। मैं कभी आपको ऐसे उपाय नहीं बताती जिसमें लाल किताब के उपाय शामिल हो या कोई दूसरी तरीके के तांत्रिक वगैरह उपाय शामिल हो। मैं आपको सात्विक उपाय बताया करती हूँ। तो चलिए आज की चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी कोई नई चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।